स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी रीडर का पाठ 13 रहीमन विलास। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, जब अच्छे दिन आते हैं तब क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है, उपकारी को सुख की प्राप्ति की तुलना किस प्रकार की गई है। तीसरा क्वेश्चन, रहीम ने कब चुप बैठने के लिए कहा है। तो इसका फर्स्ट का आंसर है, जब अच्छे दिन आते हैं तो काम बनने में देर नहीं लगती ना। क्या है, जब अच्छे दिन आते हैं तब क्या होता है। जब अच्छे दिन आते हैं तो काम बनते देर नहीं लगती है। उपकारी को सुख की प्राप्ति की तुलना किस प्रकार की गई है। उपकारी को सुख की प्राप्ति की तुलना मेहंदी पीसने से की गई है। ठीक है, उपकारी को सुख की प्राप्ति की तुलना मेहंदी पीसने से की गई है। रहीम ने कब चुप बैठने के लिए कहा है। तो इसका आंसर है, रहीम ने बुरे दिनों में चुप बैठने के लिए कहा गया है। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। ठीक है, इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरों की भलाई करने से क्या लाभ होता है। तीसरा क्वेश्चन, रहीम ने प्रेम के संबंध तोड़ने को क्यों मना किया है। फोर्थ क्वेश्चन, बिगड़े काम कैसे बन जाते हैं। तो आइए इनके आंसर हम देखते हैं। अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। आंसर है, रहीम दास जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाती। जिस प्रकार जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहने पर भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। तो ये क्या थे, रहीम अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण, कि अगर वो बुरी संगति में भी अगर फंस जाता है तो जो अच्छे स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें बुरे लोगों की भी कोई बुरी संगति भी उन्हें नहीं बिगाड़ सकती है ना। अब आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन, दूसरों की भलाई करने से क्या लाभ होता है। दूसरों की भलाई करने से क्या लाभ होता है। तो इसका आंसर है, दूसरों की भलाई करना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। मदद एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। समाज में एक दूसरे की मदद के बिना कोई रह नहीं सकता। हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, जब हम दूसरों की भलाई करेंगे तभी तो दूसरे हमारी भलाई करेंगे। जब हम किसी मुसीबत में पड़ेंगे तो वो हमारी, जब हमें ज़रूरत होगी उनकी, तो वो हमारी मदद करेंगे, है ना। तो इसी तरह से थर्ड नंबर क्वेश्चन है, रहीम ने प्रेम के संबंध तोड़ने को क्यों मना किया है। रहीम दास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागे को झटके से मतलब कहते हैं कि जो प्रेम रूपी धागा है उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इसमें एक बार गांठ पड़ जाती है तो वह फिर नहीं जुड़ता, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। इसलिए रहीम ने प्रेम संबंध तोड़ने को मना किया है। ठीक है, आइए हम 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिगड़े काम कैसे बन जाते हैं। मनुष्य को सोच समझ कर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जिससे बिगड़े काम भी आसानी से बन जाते हैं, है ना। कैसे बन जाते हैं, मतलब मनुष्य को कभी भी कोई भी काम हो वो बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। उन्हें हमें हमेशा पूरी तरह से सोच समझ के, विचार करके, आपस में सलाह लेके करना चाहिए, जिससे हमारे काम कभी नहीं बिगड़ते हैं। ठीक है, तो आइए हम भाषा की बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द असमान है, उस पर गोला
बनाइए। अब यहाँ पर ये असमान शब्द हैं, जैसे दिन, रात, सुबह, ये क्या है, एक जैसे हैं, और जो मकान है वो अलग शब्द है, इसलिए इसमें गोरा लगेगा। सर्प, घोड़ा, हाथी, शेर, घोड़ा, हाथी, शेर ये जानवर हैं, और ये सर्प ये अलग है ना। रस्सी, धागा, सुतली, कपड़ा, तो ये रस्सी, धागा, सुतली एक जैसे हैं, है ना, और कपड़ा जो है वो अलग है। कैंची, सुई, धागा, तलवार, तो कैंची है, सुई है और धागा है, पर तलवार अलग है, इसलिए यहाँ पर सर्कल किस में आया, तलवार में, है ना। अब निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अब यहाँ पर बोलना है, ठीक है। कुसंग, भुजंग, पाठ, अभ्यास, तोरी, प्रगति, उत्तम, विष, ठीक है। तो यहाँ हमारा आज लेसन समाप्त होता है। तो आज होमवर्क है आपका कि आप इन क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट।